प्रयास करना। ऐसा दूध अगर प्राप्त हो जाए, के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर मात्र बेलपत्री के पत्रे से एक एक बूंद, अगर दूध आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, एक चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो, बेलपत्री के पत्ते से तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही दे। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता ना, तो सोमवार के दिन उसको शमी पत्र के नीचे बिठाकर और शमी के वृक्ष के नीचे बिठाकर शमी वृक्ष के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाकर हाथ में शमी वृक्ष के हाथ में लड़का या लड़की के हल्दी लगाकर शमी वृक्ष पर छापे लगाकर और वहीं पर उसका मीठा मुंह करा दिया जाता है, तो 3 महीने में विवाह हो जाता है। स्कंद पुराण। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज कि सोमवार शुक्रवार ये 2 वार ऐसे हैं, इन 2 वार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती। स्कंद पुराण कहती है जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर, जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए महाराज। 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है
पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़का वृक्ष आप रूप फैलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती है। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना हो। जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है, तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे भी मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि कादि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज एक धतूरा, फिर वही धतूरा जिसके यहां तू इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया। जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा है, तो क्यों चिंता करता है? अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में 2 बाती, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से, 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हैं। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो 2 बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव तत्व को जान। शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि अगर जिंदगी में कोई नशा करने वाला व्यक्ति हो ना, बहुत दारू का नशा या चिलम का नशा या चरस का नशा या अन्य नशे ज़्यादा करता हो, और कोई नशे से युक्त अगर व्यक्ति है, बहुत नशेला व्यक्ति है, बहुत नशे में डूबने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बेल पत्र के बीच वाले पत्ते पर, बेल पत्र के अगर बीच वाले पत्ते पर गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी अगर बीच वाले पत्ते पर लगाकर शंकर भगवान को समर्पित करा जाए, और वही पत्ते को उठाकर, उसी पत्ते को उठाकर भगवान शिव जी का कृतिवशेश्वर नाम लेकर, अगर वही पत्ता उठाकर कोई बहुत नशे में धुत अगर व्यक्ति रहता है और उस व्यक्ति को प्रत्येक सोमवार को एक पत्ता गाय के घी का बीच वाली पत्ती पर लगाकर शिव को चढ़ाकर कृतिवशेश्वर नाम भगवान का धारण कराकर उस पत्ते को वापस लाकर नशा करने वाले व्यक्ति को अगर ज्यादा से ज्यादा 11 सोमवार भी अगर वो पत्ता खिला दिया, तो वो धीरे धीरे नशे से दूर होता चले जाता और उसका नशा छूटते चले जाता। कितना सुंदर कहा है महाराज। मान लो कोई काम है आपका और आपका वो काम नहीं हो रहा, आपने पूरा प्रयास कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, और वो काम यदि आपका नहीं हो रहा, तो एक नियम बनाओ, 5 सोमवार, 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प पीला, शिव जी के मंदिर में लेकर जाइए। सबसे पहले
अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 कनेर का पुष्प, अशोक सुंदरी की जगह, आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह सबको। तो जैसे ये जो शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शिवलिंग शंकर भगवान का स्वरूप है। जल जो बहता है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग के ठीक ऊपर भगवान शंकर जी का जो जल बूंद बूंद गिरता है, वो भगवान शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव है। इस स्थान पर आप जो भी 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प लेकर गए हो, यहाँ समर्पित करो। शिव जी से प्रार्थना करो, बाबा मेरा ये काम है पूर्ण होना चाहिए। बहुत हाथ पैर जोड़ लिए लोगों के, हो नहीं रहा। यही सामग्री को उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करो। बाबा से प्रार्थना कर कर, बाबा इसको स्वीकार करना। जैसे अशोक सुंदरी की बात को आप स्वीकार करते हो, वैसे ही अशोक सुंदरी की बात को स्वीकार कर कर मेरी झोली भरना। 5 सोमवार बाबा के मंदिर में जाकर ये प्रयास करना प्रारंभ करो, ये कार्य करना प्रारंभ करो। मेरा देव अधिदेव महादेव जो कार्य अटक रहा है उसको पूर्ण तरह से कर ही दे, पूर्ण तरह से। 5 सोमवार का नियम बनाओ, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 बोलो बोलो कनेर के पुष्प, पीला शिव शिव। सोमवार के दिन 5 बेलपत्र, 5 पुष्प, 5 दुर्वा और 5 पात्र जल। सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में प्रातः के समय पर बाबा को 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा, 1 पुष्प, 1 लोटा जल समर्पित कर कर थोड़ी देर रोककर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय स्मरण कर कर, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर, फिर बेलपत्र, फिर दुर्वा, फिर पुष्प, फिर जल, ऐसा 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 पुष्प, 5 पात्र जल तुम रुका जी का नाम लेकर समर्पित कर कर उस जल का आचमन करिए। 5 सोमवार या 7 सोमवार करिए, बाबा गर्भ अवश्य ठहराएगा और संतान अवश्य हो। प्रदोष काल के समय पर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। वट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर 1 लौंग का जल या लौंग भगवान वटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है, तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। एक पत्र आया है, इसी कर्जे को चुकने वाला एक पत्र किसी ने अपना फोटो भी भेजा। देखिए, सोमवार पूर्ण होंगे, अगर करो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर। अगर कष्ट का जीवन चल रहा हो, तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार हाथ में दुर्वा, मान लो ये तुमने दुर्वा ले ली, हाथ में दुर्वा, 1 बेलपत्र, और उसी हाथ में अपने घर का भरा हुआ 1 लोटा जल। पहले रखना है दुर्वा, फिर रखना है बेलपत्र, उसके बाद में हाथ में 1 लोटा जल, और दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए जो अपना पूजन का कक्ष होता है घर के अंदर का, उस पूजन कक्ष की साक्षी में अपने कुल देवता, पितृ देवता और अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, बाबा को अपने मन का भाव कहते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर से निकलकर फिर उस जल को लेकर शिवालय तक जाओ और
दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर जल समर्पित करो। बेलपत्र और दुर्वा दोनों को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। अशोक सुंदरी की जगह तो सबको मालूम है ना। चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल लेकर आओ, घर के दरवाजे पर उसका छींटा दे दो, लेपन कर दो और बाबा से 5 सोमवार नियम से आप दुर्वा, बेलपत्र और जल का प्रयोग अगर करोगे 5 सोमवार पूर्ण होंगे। जो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर होगा, शिव करुणा जरूर। सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो हमारे घर में शीतलता का अनुभव होता है। अंतर्गत पहुंची और एक प्रकाश नजर आ रहा है। स्वप्न में ऐसा लगा कि मंदिर में गई और एकदम उजाला दिखा। समझ लेना कि तुम्हारा दुख कोई बड़ा था। मेरा शंकर स्वप्न में आकर याद कर कर तुम्हें काट कर जा। हार चुके हम जिंदगी से, वो पट्टी ही नहीं रहा। थोड़ा ठीक होता फिर दुख आता, फिर ठीक होता फिर दुख आता। तो शिव और शक्ति का स्मरण करो। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जब भी घी का दिया लगाने जाओ तो 2 बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर कर फिर जलाओ। 3 या 4 सोमवार करके देख लो क्या जा। सोमवार भी अगर वो पत्ता खिला। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा। तो निवेदन करते हैं, घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा। कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है? शिव महापुराण कहती है, अगर एक दिन, शिव महापुराण की कथा कहती है, सोमवार के दिन भगवान को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। पूरी दुनिया में केवल एक बेलपत्र का वृक्ष कैसा होता है जिस वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी शाम के समय पर बुआरी लगाने के लिए जाती है, झाड़ू लगाती है। बेलपत्री के पेड़, बेलपत्र का वृक्ष जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं दिखती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं गया, बहुत मेहनत कर रहे हो। सोमवार की सोमवार 5 सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के समय थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। 5 सोमवार करके देखो, 6ठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार करना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे बुआरी लगाना। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल शिव जी को चढ़ा करा। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा, और शंकर की भक्ति कर। और कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टा पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा और चढ़ा दे, क्योंकि शिव की चरणों में रहने के लिए माता ख्याति ने लक्ष्मी देना चाहिए और लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने नारायण को दे दिया। अगर वही कमल के पुष्प पर लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए दीपावली पर कमल का फूल शिव जी को, भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। कमल का पुष्प मेरे भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को सावन के महीने में 108 दिए थे। वो पुष्प का फल इतना मिला कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मिल गया था। सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान शंकर का। वो चक्र भगवान विष्णु को दिया। ले लो, तुमने कमल के फूल चढ़ाए 108, ये कमल का पुष्प चढ़ाने का फल ये कि अपना सुदर्शन चक्र तुमको देता हूं, दुष्टों का संहार करना ये आपको देता हूं। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए। केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, इसलिए लक्ष्मी जी की प्रियता कमल का पुष्प है। वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल गट्टे का जल शंकर पर आप प्रदोष की प्रदोष, सोमवार की सोमवार नहीं आ रही ना लक्ष्मी, पैसा नहीं आ रहा, अब आपने सब दूर माथा टेक लिया, चढ़ाना चालू करो। एक कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ाइए, मिल जाए कमल का फूल। जब तक मिल रहा है, कमल का पुष्प मिले,
मंगवा लिया, चढ़ा दिया सोमवार की सोमवार। तो चढ़ाओ, शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो और एक दृढ़ता से करो। कितना सुंदर प्रश्न है। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से मां गंगा के घाट पर एक प्रश्न किया। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा इस प्रश्न को। पार्वती जी भगवान शिव से एक प्रश्न कर रही हैं गंगा जी के घाट पर। बाबा, मेरे मन में थोड़ा सा संशय है, उस संशय को मिटा दीजिए। क्या संशय है? आपके हृदय में संशय कौन सा है? क्या संशय अड़ गया आपके हृदय में जो आपको बेचैनी हो रही है, चैन नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रहा? क्या संशय? तो कहा बाबा मेरे मन में एक संशय है, अगर किसी भक्त को आपसे मिलना हो तो किस जगह पर जाकर वो मिल सकता है? कौन सी जगह ऐसी है जहां भक्त भगवान से मिल जाए, जहां भक्त भगवान से मिले, वो स्थान बताइए। जैसे अपन कहते हैं ना कि अगर आपसे मिलना हो तो आपका पर्सनल नंबर कौन सा है? हमें अगर फोन करना है तो आपका पर्सनल नंबर कौन सा हो सकता है? तिवारी जी, विजय प्रसाद तिवारी जी, आपका पर्सनल नंबर कौन सा है? नंबर ही नहीं है। तो जो साथ रहते हैं उनका तो होगा। शंभू बड़े सरल है, बड़े साथ है। तो कहते हैं किसी से अगर मिलना हो तो उसका पर्सनल नंबर पूछा जाता है कि आपका पर्सनल नंबर कौन सा है। अगर हमें बात करना हो, बहुत जरूरी बात हो, तो आपका नंबर मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। ये बॉटल बांटने वाले भैयाओं से मेरा एक निवेदन है कि पीछे जो लोग धूप में बैठे हैं, मेरी जीजियों, आप लोग तो पानी की बोतल साथ लाए हो ना, बोलो तो जम के। तो जो पीछे धूप में बैठे हैं उनसे निवेदन है कि यहाँ बाटल ना देकर जो वनवासी आदिवासी क्षेत्र के मेरे बहन भाई धूप में बैठे हुए हैं, आप उनको बाटल दीजिए पानी की और उनको प्रदान करें। शिव कृपा करे, भगवान शंकर की कथा करे। तो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि कोई भक्त आपसे मिलना चाहता है और उसको मिलना है तो आप हमेशा किस जगह मिल सकते, किस स्थान पर मिल सकते? कोई पर्सनल नंबर आपका दीजिए जिससे हम बात कर सकें। तो क्या वो कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है जहां शिव तुरंत मिल सकते? फिर पार्वती जी ने कहा कि आप कैलाश पर मिल सकते हो। तो भगवान शंकर ने कहा कैलाश पर मिल तो जाऊंगा, मना नहीं है मिलने के लिए, पर बात इतनी सी है, जिसके पास में पैसा होगा खर्चा कर कर, जिसका शरीर सही चल रहा होगा मेहनत कर कर, तो कैलाश तक पहुंच जाएगा। पर जो बेचारा गरीबड़ा है, साधारण है, उसके पास पैसा भी नहीं है, जाने आने का साधन भी नहीं है, वो कैलाश पर कैसे पहुंचे? वो कैलाश पर्वत तक कैसे पहुंचे? तो पार्वती जी ने कहा फिर आप क्या केदार पर मिल जाओगे? शिव जी ने कहा मैं केदारनाथ में भी मिल जाऊंगा, पर दिक्कत इतनी सी है कि वहां पर आने के लिए भी शरीर पूरा अच्छा चाहिए और थोड़ा सा धन चाहिए, तो वहां भी मैं मिल जाऊंगा। पर गरीब कैसे पहुंचे? ये जो अपना वन नहीं छोड़ सकते, ये अपना आदिवासी वनवासी क्षेत्र के जो भक्त हैं, आदिवासी वनवासी क्षेत्र के जो मेरी बहन हैं,
आदिवासी वनवासी क्षेत्र के मेरे जो जीजा हैं, जो मेरी बेटियां हैं, बेटे हैं, जो मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं, वो अपना वन नहीं छोड़ सकते, जो अपना जंगल नहीं छोड़ सकते, वो आपसे कैसे मिले फिर? वो केदारनाथ भी नहीं जा सकते, वो कैलाश धाम भी नहीं जा सकते, वो विश्वनाथ भी नहीं जा सकते, वो सोमनाथ भी नहीं जा सकते, वो अमरनाथ भी नहीं जा सकते। तो इनके लिए कोई सरल साधन बता दो कि प्रभु मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई ऐसा नंबर बता दो जिससे तुरंत इनसे मिलना हो जाए, आपसे मिलना हो जाए। कोई ऐसा नंबर महाराज। शिव जी मौन होकर बैठ गए। भगवान देव अधिगम मौन, कुछ बोले। फिर पार्वती जी ने कहा बताऊं ना, कैलाश पर साधारण व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, केदार पर नहीं पहुंच सकता, काशी नहीं पहुंच सकता, कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर आप तुरंत मिल जाएं। तब भगवान शिव जी ने कहा पार्वती अगर मुझे तुरंत पाना है, एक क्षण में मुझे चाहिए, तो अपने दिल में मुझे झांक कर देखना प्रारंभ कर दो। मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान, मैं अपने हृदय क्या दिल में। बस वही। और मुझे एक जरूरी काम भोला का, और मैंने ढूंढा देश तमाम भोला, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, मुझे एक जरूरी काम भोला का। मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा, मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा, ओ मैंने ढूंढा देश तमाम भोला। शिव कह रहे हैं कोई मुझे तीर्थ में ढूंढेगा, कोई मुझे स्थानों पर ढूंढेगा, कोई मुझे मंदिर में ढूंढेगा, कोई मुझे शिवालय में ढूंढेगा, जिसकी जहां मर्जी होगी कैलाश तक मुझे ढूंढने के लिए आएंगे। दुनिया के लोग सब जगह ढूंढते हैं, पर ईश्वर जो उसके अंदर बैठा हुआ है वो अंदर झांक कर नहीं देखता। जिस दिन वो अंदर झांकेगा, अंदर झांकने के लिए, अपने भीतर खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा किसी एकांत में बैठकर, कहीं एकांत में बैठकर जब आप शंकर के ओम नाद को करोगे तो वो भीतर से प्रकट होकर तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो।